everyone. My name is Hassan Salim and I'm a regulated Canadian immigration consultant of Canada, and I do practice here in Saskatoon, Saskatchewan. Now, for all my friends who have been requesting me to make videos in 2 different languages, this is the beginning of that. I'll be making a video related to the LMIA and work permit relationship in both the languages, Urdu/Hindi and English. So this video is for all the people who understand Hindi and Urdu, and I'll be making a different video with the same content in English real soon, so watch out for that. With that being said, मेरे सारे दोस्तों को जो जानना चाहते हैं LMIA और वर्क परमिट के बारे में, LMIA क्या होता है, कैसे मिलता है, किसको अप्लाई करना होता है और उसका वर्क परमिट से क्या रिलेशनशिप है और वो कौन से NOCs या ऑक्यूपेशंस थे जिनको 2023 में सबसे ज़्यादा LMIA मिले, तो ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। इस वीडियो को एंड तक देखना मत भूलें, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले वो ज़रूर कर लें, क्योंकि इससे मुझे पता चलता है कि मेरी वीडियो उन सब लोगों तक पहुंच रही है जो लोग इस इंफॉर्मेशन को जानना चाहते हैं। मेरा नाम है हसन सलीम और मिलते हैं राइट आफ्टर द इंट्रो। वेलकम बैक। जैसे मैंने आप लोगों को इंट्रो में कहा था कि हम बात करेंगे वर्क परमिट के बारे में, तो सबसे पहले आसान लफ्ज़ों में अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो वर्क परमिट एक ऐसी चीज़ है जो आपको अलाउ करता है कनाडा में रहने के लिए और काम करने के लिए टेम्परेरी रेजिडेंट स्टेटस के ऊपर, अगर आप कनेडियन सिटीजन या PR नहीं हैं। तो एक लीगल स्टेटस होता है, टेम्परेरी रेजिडेंट हो जाते हैं आप, और आप यहाँ पर काम कर सकते हैं और रह सकते हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम, तो उसे कहते हैं वर्क परमिट। लेकिन वर्क परमिट हासिल करने के भी बहुत से डिफरेंट तरीके होते हैं। जो सबसे कॉमन या सबसे जो मशहूर तरीका है वो LMIA बेस्ड वर्क परमिट होता है। अगर आप एलिजिबल नहीं हैं किसी और वर्क परमिट के लिए, जैसे कि स्पाउस ओपन वर्क परमिट हो गया, इंट्रा कंपनी ट्रांसफ़र वर्क परमिट होता है वो हो गया, अगर इस तरह के डिफरेंट जो ओपन वर्क परमिट्स होते हैं अगर आप उसके लिए एलिजिबल नहीं है तो ऑब्वियसली आपको क्लोज वर्क परमिट चाहिए होता है, और वो होता है LMIA बेस्ड वर्क परमिट, और जो आपको अलाउ करता है कि आप एज अ टेम्परेरी रेजिडेंट स्टेटस के साथ यहाँ पर रह सकते हैं। तो LMIA का जो रोल है वो LMIA बेसिकली ये चीज़ होती है, एक एम्प्लॉयर को अप्लाई करना होता है। सबसे पहले बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं कि हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं LMIA आप नहीं अप्लाई कर सकते, बल्कि LMIA अप्लाई करना एम्प्लॉयर का काम होता है। तो गवर्नमेंट जो है कनाडा की वो असेस करती है सिचुएशन को, और वो देखती है जब कोई एम्प्लॉयर अप्लाई करता है LMIA के लिए, लेबर मार्केट इम्पैक्ट असेसमेंट जिसे कहते हैं, कि जी यहाँ पर कोई कनेडियन या PR मौजूद नहीं है उस जॉब को करने के लिए, इसलिए हम आपका LMIA या तो अप्रूव करेंगे यानी कि पॉजिटिव होगा, या वो नेगेटिव हो सकता है कि हम अलाउ नहीं करते LMIA। तो जब LMIA अप्रूव हो जाता है उसका मतलब है कि आप ये LMIA जो एलिजिबल वर्कर है जिसने अप्लाई किया हुआ जॉब के लिए उसे दे सकते हैं, ताकि वो अपनी वर्क परमिट फाइल कर सके। यानी कि वर्क परमिट अप्लाई करने के लिए LMIA बेहद ज़रूरी है, और LMIA से ये साबित होता है कि यहाँ पर कोई सिटीजन या PR अवेलेबल नहीं था इस पर्टिकुलर जॉब को करने के लिए, इसलिए LMIA को पॉज जाए 2023 की, क्योंकि साल को गुजरे हुए ऑलमोस्ट 6 मंथ्स हो गए हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना ये वाली वीडियो बनाने का मकसद बिल्कुल यही है, क्योंकि आपको ब्रेक डाउन दिया जाए। बहुत से लोग जानना चाहते हैं कि कौन से ऑक्यूपेशंस होते हैं जिनको LMIA आसानी से मिल जाता है, या आसानी से अगर नहीं मिलता तो एटलीस्ट वो कौन से ऑक्यूपेशंस होते हैं जहाँ जिनकी डिमांड ज़्यादा है। ऑब्वियसली LMIA मिलने का मकसद यही है कि इन ऑक्यूपेशंस की डिमांड ज़्यादा है। तो मैं आपको अपनी स्क्रीन पे दिखाने वाला हूँ वो 10 टॉप LMIAs या NOCs जो 2023 में दिए गए थे। टोटल 60,000 LMIAs अप्रूव हुए थे 2023 में, लेकिन जिनमें से टॉप 10 है वो मैं आपको दिखाऊंगा अपनी स्क्रीन पर। याद रखिए ये जो लिस्ट है वो 2016 के NOC कोड के रिलेटेड है, लेकिन अब चेंज हो गया वह सिस्टम, तो जो NOC कोड है वो 2021 का अप्लाई होता है। सेम थिंग, जस्ट कोडिंग का डिफरेंस है, वो आप NOC STAC की वेबसाइट पर जाके चेंज करके देख भी सकते हैं कि अब के लिहाज से, 2021 के लिहाज से वो NOCs कौन से हैं। बट लेट मी शो यू माई स्क्रीन राइट नाउ। जैसा कि आप लोग मेरी स्क्रीन देख सकते हैं, सो नंबर 1 पर है जनरल फार्म वर्कर्स, यानी कि जो फार्म में काम करते हैं लोग, उन लोगों को सबसे ज़्यादा LMIAs इशू हुए थे। उसके बाद फूड इंडस्ट्री में
ऑब्वियसली बहुत से LMIAs हुए थे एक्सेप्ट इन 2023, जिसमें अगर आप ये लिस्ट में देखें कुक्स आ जाते हैं, फूड सर्विस सुपरवाइज़र आ जाते हैं, फूड काउंटर अटेंडेंट, किचन हेल्पर और सपोर्टेड ऑक्यूपेशंस रिलेटेड टू द किचन ऑब्वियसली ये सब शामिल हैं। तो कुकिंग या रेस्टोरेंट इंडस्ट्री जो है उसमें LMIAs काफ़ी पॉजिटिव रिजल्ट देते हैं, क्योंकि बहुत से लोगों की यहाँ पे ज़रूरत है जो यहाँ पे वैरायटी ऑफ फूड्स प्रिपेयर कर सकें, और LMIA उनके लिए रिलेटिवली इजी होते हैं। अच्छा, उसके बाद अगर देखा जाए तो एडमिन असिस्टेंट्स, रिटेल सेल्स सुपरवाइजर्स, इंफॉर्मेशन सिस्टम्स एनालिस्ट एंड कंसल्टेंट्स, कंप्यूटर प्रोग्रामर्स एंड इंटरेक्टिव मीडिया डेवलपर्स, ट्रांसपोर्ट ट्रक ड्राइवर्स, यानी कि ट्रक ड्राइवर्स को भी बहुत LMIAs इशू हुए 2023 में, और हर साल ही होते हैं। ये काफ़ी जो NOCs हैं ये बहुत कॉमन हैं, ये हर साल ऑलमोस्ट रिपीट होते हैं, जिनमें कुक्स, फूड सर्विस सुपरवाइजर, आई एम प्रीटी श्योर बहुत रिपीट होता है। और इसी तरह कंस्ट्रक्शन ट्रेड्स, हेल्पर्स एंड लेबरर्स। अगर आप बात की जाए कनाडा में इस वक्त बहुत कंस्ट्रक्शन चल रही है, क्योंकि हाउसिंग क्राइसिस जो है वो आप लोगों ने सुने होंगे। तो कंस्ट्रक्शन वाली जो फील्ड है वो ऑब्वियसली आई वुड से वन ऑफ द बूमिंग इंडस्ट्रीज़ है, और ऑब्वियसली उसको पूरा करने के लिए अगर यहाँ पे लोग मौजूद नहीं हैं तो वो LMIAs को एक्सेप्ट करते हैं। उसके बाद एडमिन असिस्टेंट, जैसे मैंने कहा, उसी तरह एडमिन ऑफिसर्स भी इस टॉप 10 की लिस्ट में शामिल हैं। इससे आप लोग क्या हासिल कर सकते हैं इस इंफॉर्मेशन से, वो ये है कि अगर तो आप फ्लेक्सिबल हैं अपनी जॉब के लिए या वर्क रिलेटेड चॉइसेस के लिए, तो आप इन ऑक्यूपेशंस को टारगेट कर सकते हैं। जैसा मैंने कहा कि अगर इन LMIAs को अप्रूव किया जा रहा है, विच मीन्स देयर इज़ अ हाई डिमांड ऑफ दीज ऑक्यूपेशंस, तो आप अपना वर्क एक्सपीरियंस या आपकी जो एजुकेशन है रिलेटेड टू दीज ऑक्यूपेशंस उसे ज़्यादा हाईलाइट कर सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं डिफरेंट जॉब्स वगैरह के लिए जहाँ पे इन ऑक्यूपेशंस की रिक्वायरमेंट है, और साथ अगर आपके पास वर्क एक्सपीरियंस है या वो सारा क्राइटेरिया है जो उन जॉब्स के लिए रिक्वायर्ड होता है, जैसे कि आपकी एजुकेशन, लैंग्वेज, अगेन डिपेंड्स ऑन द एम्प्लॉयर कि वो किस तरह की रिक्वायरमेंट रखता है। लेकिन ये वो NOCs थे जिनको LMIA 2023 में सबसे ज़्यादा इशू किए गए थे। टोटल 60,000 2023 में LMIAs अप्रूव किए गए थे। जो प्रोग्राम सबसे ज़्यादा वर्क परमिट अप्लाई करने में हेल्प करता है वो है TFWP, टेम्परेरी फॉरेन वर्कर प्रोग्राम। अब इसकी भी सब कैटेगरीज हैं जिसको डिवाइड किया गया है बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ वर्क परमिट जो एक्सेप्ट होगा या एम्प्लॉयर्स अप्लाई करेंगे। जैसे कि इसमें आ जाता है हाई वेज स्ट्रीम, लो वेज स्ट्रीम, ग्लोबल टैलेंट स्ट्रीम आ जाता है, प्राइमरी एग्रीकल्चर स्ट्रीम आ जाता है। ये दो जो लोग बहुत ज़्यादा LMIAs हासिल करते हैं वो इन दो कैटेगरीज में होता है, लो वेज स्ट्रीम और हाई वेज स्ट्रीम। अब ये दोनों चीज़ें क्या हैं, अगर आप वेबसाइट पर भी देखें तो आपको पता चलेगा हाई वेज स्ट्रीम और लो वेज स्ट्रीम में फ़र्क। हर प्रोविंस का अपना एक मीडियन होता है उस जॉब रिलेटेड कि उस जॉब को मीडियन वेज क्या दी जाएगी। अगर उस मीडियन वेज से थोड़ा सा नीचे है तो वो लो वेज में आ जाता है, और अगर उस मीडियन से ऊपर एम्प्लॉयर उस जॉब पर कैंडिडेट्स को रख रहा है या उसकी रिक्वायरमेंट है तो वो हाई वेज में आ जाती है। जैसा कि आपकी मेरी स्क्रीन पर देख सकते हैं मीडियन लेवल्स ऑफ डिफरेंट प्रोविंसेस, जिससे आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि हाई वेज और लो वेज क्या होता है। क्योंकि जो मैंने आपको टॉप 10 कैटेगरीज अभी दिखाई थी उसमें से 4 कैटेगरीज या 4 NOCs ऐसे थे जो हाई वेज में काउंट होते हैं, 4 ऐसे थे जो लो वेज में काउंट होते हैं, एक NOC आउट ऑफ दोज 10 ऐसा था जो ग्लोबल टैलेंट स्ट्रीम में होता है, और एक ऐसा था जो एग्रीकल्चर स्ट्रीम में शामिल होता है। तो टेम्परेरी फॉरेन वर्कर प्रोग्राम इज़ द मेन प्रोग्राम जिसके थ्रू LMIAs इशू किए जाते हैं। तो ये थी आज की वीडियो जिसमें मैंने सोचा आप लोगों को थोड़ा सा गाइड कर दूं कि 2023 के हाईएस्ट LMIAs कौन से थे, कौन से NOCs थे। उम्मीद करता हूं कि आपको इस वीडियो को से कुछ इन्फॉर्मेशन मिली होगी। अगर नहीं मिली तो काइंडली ज़रूर मुझे सजेस्ट कीजिएगा कि मैं और किस तरह के टॉपिक्स पे वीडियो बनाऊं जिससे आपको इन्फॉर्मेशन में इजाफा हो। अगर आप मेरे से कंसल्टेशन करना चाहते हैं तो आप मेरे व्हाट्सएप पे रीच आउट करें थ्रू टेक्स्ट एंड आई विल गेट बैक टू यू, और हम स्केड्यूल कर सकते हैं पेड कंसल्टेशन सेशन को। और आप ऑल्सो रीच आउट कर सकते हैं मुझे मेरे ईमेल एड्रेस पे। जैसा कि आपने थ्रू आउट द वीडियो देखा, मैंने अपनी सोशल मीडिया इन्फॉर्मेशन भी शेयर की थी ताकि आप मुझे फॉलो कर सकें। डायरेक्ट मैसेज वहाँ पे कर सकते हैं, अगेन हम स्केड्यूल कर सकते हैं। अगर आप मेरे साथ कंसल्टेशन सेशन में बैठना चाहते हैं, कॉल करना चाहते हैं, तो हम वो भी स्केड्यूल कर सकते हैं। सो होपफुली यू लाइक दिस वीडियो।
और अगेन अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब चैनल नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि उन तक भी ये इंफॉर्मेशन पहुंचे एंड आई विल बी मोर देन हैप्पी। तो मिलते हैं आपको एक न्यू वीडियो में। आपके पास अगर कोई और टॉपिक्स हैं जिस पे आप चाहते हैं कि मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूं, वीडियो बनाऊं, तो वो ज़रूर मेरे साथ शेयर कीजिएगा एंड enjoy the rest of your day. Have a great day.